नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यू करवट चैनल। मैं हूं आशित त्यागी। शुरुआत करते हैं खबरों के पोस्टमार्टम से। खबरों के पोस्टमार्टम से सबसे पहले देश की वो खबर जिसने 50,000 से अधिक लोगों को राहत दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी की। सुप्रीम कोर्ट ने एक आज सुनवाई की और फैसला दिया कि इस पर फिलहाल रोक रहेगी। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया गया है, उससे जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनफूलपुरा और गफूर बस्ती का है। यहाँ पर बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे मामले को देखते हुए अभी और सुनवाई करने की ज़रूरत है। हाँ, इस पूरी जो ज़मीन है 29 एकड़, इस पर 50,000 से अधिक लोगों के कब्जे करने की बात है। लोगों ने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मानवीय एंगल को देखते हुए, मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए फिलहाल बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। इस मामले में 7 फरवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में मानवीय एंगल जुड़ा हुआ है। एकदम से बुलडोजर चलाकर सर्दी के इस मौसम में पहाड़ी क्षेत्र में 50,000 से अधिक लोगों को एक साथ बेघर नहीं किया जा सकता। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और 7 फरवरी तक इस पर सुनवाई चलेगी। 7 फरवरी अगली डेट भी लगाई गई है। रेलवे और उत्तराखंड सरकार से नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। न्यायमूर्ति एस कौल और न्यायमूर्ति ए के ओका की पीठ ने कहा कि ये एक मानवीय मुद्दा है। इसमें पुनर्वास जैसी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके समाधान व्यावहारिक तौर पर खोजने की ज़रूरत है। इस निर्णय के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि हम इस बात पर कायम है कि वह ज़मीन रेलवे की ही है और उस पर अवैध कब्जा है, लेकिन आगे की कार्रवाई कोर्ट्स के आदेश या निर्देश पर ही की जाएगी। तब तक सब कुछ सामान्य रहेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर के अपने निर्णय में इस जमीन को खाली करने के आदेश रेलवे को और सरकार को दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले लोगों ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में गंभीर गलती की है। याचिकाकर्ताओं सहित कई लोगों के मामले जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ अभी भी लंबित हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनफूलपुरा में रेलवे की इस 29 एकड़ ज़मीन पर धार्मिक स्थल, स्कूल, प्रतिष्ठान और लोगों के घर हैं। दूसरी खबर मुंबई से है, लेकिन इसका सीधा जुड़ाव उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं। आज उनका दौरे का ये दूसरा दिन है। उन्होंने सुबह से ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। पहले बैंक अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उसके बाद उद्यमियों के साथ बैठक हुई और फिर फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बसे उत्तर प्रदेश मूल के उद्यमियों से अपने मूल प्रदेश में निवेश करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मूल नागरिक जो मुंबई में रह रहे हैं उनको भी उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये जो समिट होनी है ये 10 से 12 फरवरी तक होगी। इसमें देश के विभिन्न शहरों में हो रहे रोड शो की शुरुआत मुंबई से योगी आदित्यनाथ ने की है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को 2 ऐसे अवसर प्राप्त हुए हैं जो इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को विशेष बना रहे हैं। एक तो ये कि जिस देश ने भारत पर 200 वर्षों तक राज्य किया, जिस देश ने भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बने रखा, उस ब्रिटेन को हम पिछाड़कर भारत की देश विश्व की भारत जो है वो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। दूसरा, भारत को G20 के देशों के नेतृत्व का अवसर प्राप्त हुआ है। ये दुनिया के वो बड़े देश हैं जहां दुनिया की 60% आबादी निवास करती है और 85% GDP पर इनका अधिकार है। तीसरी खबर की बात भी मुंबई से है, लेकिन ये फिल्म जगत की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में मस्तानी नाम से प्रसिद्ध और पठान फिल्म के बेशर्म गाने से विवादों में आई दीपिका पादुकोण का आज जन्मदिन है।
हम आज आपको बताना चाहते हैं कि वो फिल्मों के अलावा करती क्या हैं, उनकी नेटवर्थ कितनी है, कितना पैसा उनके पास है, क्या क्या काम वो करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि दीपिका पादुकोण को फिल्मों में काम करते हुए 15 साल हो चुके हैं। इन 15 सालों में उन्होंने विश्व स्तर पर अपना परचम लहराया है। उन्होंने बॉलीवुड की नंबर 1 फीमेल स्टार बनने के साथ साथ 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दीपिका पादुकोण खुद एक्टिंग के अलावा अपना प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम का प्रोडक्शंस है। इसकी शुरुआत उन्होंने 2018 में की थी। अब तक प्रोडक्शन हाउस में दीपिका ने फिल्म 83 और छपाक बनाई है। उनकी नई फिल्म द इंटर्न का प्रोडक्शन भी वहीं चल रहा है। हाल ही में दीपिका पादुकोण ने 82 डिग्री ई नाम से स्किन केयर प्रोडक्ट की शुरुआत की है। दीपिका अपने इस प्रोडक्ट का जमकर प्रचार करती हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी एक फेस क्रीम भी लॉन्च की है। 2015 में दीपिका पादुकोण ने पहली बार अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात की थी और इसी साल उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फाउंडेशन द लिव लव ऑफ फाउंडेशन की शुरुआत भी की थी। इसके बाद उन्होंने मोर देन जस्ट सैड नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की, जिसके तहत डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर्स उपलब्ध कराए गए थे। दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्किन केयर प्रोडक्ट से पहले दीपिका पादुकोण ने कपड़े का ब्रांड ऑल अबाउट यू भी लॉन्च किया था। ये लॉन्चिंग साल 2013 में हुई थी। क्लॉथिंग ब्रांड की शुरुआत की थी जिसका नाम ऑल अबाउट यू है। आज दीपिका पादुकोण जिस मुकाम पर हैं, ऐसे में उनके पास बेशुमार दौलत भी है। दीपिका की नेटवर्थ की बात करें तो वे $35 मिलियन यानी 290 करोड़ की मालकिन है। दीपिका पादुकोण आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पर उनके पास बेशुमार दौलत भी है। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो $35 मिलियन यानी कि 290 करोड़ की मालकिन है। दीपिका इस समय भी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की और फिल्मों से लगातार मोटी कमाई कर रही हैं। ये था आज का पोस्टमार्टम। कैसा लगा वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब पेश है आज का बुलेटिन। गाजियाबाद के लोनी के मंडोला गांव में आज तनाव की स्थिति बनी रही। यहाँ किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। दरअसल मंडोला के किसान एक लंबे अरसे से अपनी ज़मीन के मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज किसानों ने आवास विकास परिषद में की जो कार्य योजना है वहाँ पर काम को रोक दिया। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों तरफ से आरोप लगाए गए। बल प्रयोग की स्थिति भी पैदा हुई। तनाव लगातार बना रहा। किसानों ने ठेकेदार पर धमकी देने का आरोप भी लगाया। ठेकेदार यहाँ पिस्टल लटका के ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे उठा के कि हम पिस्टल ले रहे हैं। दिखाओ, आप दिखा आजा। लूट के एक मामले में वांछित चल रहे बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। उसके पैर में गोली लगी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाश पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसके कब्जे से स्कूटी और हथियार बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद में पुलिस और अपराधियों का टकराव जारी है। इसका नतीजा है कि अपराधी लगातार पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं। ताज़ा मामला विजयनगर का है। यहां पुलिस सजवान नगर इलाके में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान नीले रंग की स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति आया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका। उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। गोली बदमाश के पैर में लगी। आज रात्रि दिनांक 4/1/2023 को थाना विजयनगर क्षेत्र में जनपदीय स्वाट टीम एवं स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग कराई जा रही थी। इसी क्रम में चौकी जल निगम क्षेत्र के पास सजवान नगर मोड़ के आसपास एक संदिग्ध स्कूटी सवार को रोकने का प्रयास किया गया। यह स्कूटी सवार पुलिस द्वारा रोके जाने पर रुका नहीं बल्कि भागने लगा। पुलिस द्वारा उसका पीछा कर घेराबंदी की गई। खुद को पुलिस से घिरता देख स्कूटी सवार द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया गया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में ऐसे स्कूटी सवार के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। इसको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी करने पर इस स्कूटी सवार का नाम शाहिद उर्फ रियाजुल, हाल निवासी थाना बिसरख, जनपद गौतम बुद्ध नगर होना पाया गया है। पकड़े गए आदमी का नाम शाहिद है, जो बिसरख का रहने वाला है। उस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को लूट के मामले में उसकी तलाश थी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट।
गाज़ियाबाद में नगर निगम की ज़मीन पर कब्जे हुए हैं। ये कब्जे अनेक स्थानों पर हो चुके हैं। अपनी ज़मीन खाली कराने के लिए नगर निगम समय समय पर अभियान चलाता है। ऐसे ही एक अभियान के तहत लोहा मंडी से झोपड़ियाँ हटाई गई, झुग्गियाँ हटाई गई, वहाँ पार्क विकसित किया जाना है, इसलिए ज़मीन खाली कराई गई। झुग्गी झोपड़ी के लोग आज नगर आयुक्त के कैंप कार्यालय पहुँचे, वहाँ उन्होंने प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि सर्दी तक उन्हें छूट दी जाए, उन्हें वहीं रहने दिया जाए। सर्दी के बाद वो खुद ज़मीन खाली कर देंगे। कड़ाके की सर्दी के दौरान नगर निगम ने लोहा मंडी के पास करीब 1 दर्जन झुग्गियों को भी तोड़ दिया। ऐसे में अब वहां रहने वाले गरीब परिवार पूरी रात खुले में बिताने को मजबूर हैं। पीड़ित लोगों ने आरडीसी स्थित नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ के कैंप ऑफिस पर भी प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने कहा है कि वह उनकी जमीन को खाली करे, नहीं तो सभी झुग्गी को तोड़ देंगे। नगर निगम का कहना है कि लोहा मंडी के पास उनकी जमीन पर करीब 100 परिवार हैं जो झुग्गी डालकर कई वर्षों से रह रहे हैं। कई बार उन्हें जमीन खाली करने के लिए कहा है, मगर वह जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। अब नगर निगम अपनी इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कोशिश में लगा है, मगर झुग्गी नहीं हटने के कारण जो पार्क विकसित किए जाने का कार्य बाधित हो रहा है। नगर आयुक्त के कैंप ऑफिस पर प्रदर्शन करने वाले गरीब लोगों का कहना है कि नगर निगम ने उनकी 1 दर्जन झुग्गी को तोड़ दिया। ऐसे में वह पूरी रात खुले में बिताने को मजबूर हैं। उनकी मांग है कि उन्हें सर्दी के मौसम में उन्हें न उजाड़ा जाए। जैसे ही मौसम ठीक होगा वे दूसरी जगह अपना ठिकाना बना लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाज़ियाबाद के बड़े और प्रतिष्ठित VMLG कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया गया। ये गाज़ियाबाद का छात्राओं का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है। इस बार 45वां रक्तदान मेला यहाँ पर लगाया गया। इसके अलावा छात्राओं ने विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विद्यावती मुकुंदलाल गर्ल्स कॉलेज में स्थापना दिवस पर रक्तदान मेले का आयोजन किया गया। कॉलेज का यह 45वां रक्तदान मेला है जिसमें छात्राओं ने रक्तदान किया। हमारे इस वास्तव में देखा जाए तो हमेशा ही कमी बनी रहती है और आपका भी आयोजन हम लोगों ने आज ही किया, जिसके लिए मेडल्स आंकड़े बताते हैं कि 1000 एलिजिबल डोनर्स में से केवल 26 डोनर्स ही ब्लड देते हैं, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, जबकि आवश्यकता लगभग 62 डोनर्स की है। 62 डोनर्स की है। सप्लाई और डिमांड में बहुत अंतर यहाँ हमें दिख रहा है। तो स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में भी 1 अक्टूबर को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन पूजन के साथ किया गया। इस दौरान संस्थापक परिवार की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। रक्तदान मेले का शुभारंभ संस्थापक परिवार की सदस्य शिवानी अग्रवाल, भावना अग्रवाल व प्रथम रक्तदाता पंकज कुमार द्वारा किया गया। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शिखा सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि स्वर्गीय सेठ जयप्रकाश ने अपनी पुत्री स्वर्गीय नीलम की शिक्षा के लिए इस महाविद्यालय की स्थापना की, जो आज महिला शिक्षा का एक विशाल व आदर्श केंद्र बन चुका है। इस दौरान 20 से अधिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक, निबंध, कहानी, आशुभाषण, स्लोगन, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। शास्त्री नगर स्थित जवाहरलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में स्टेम एक्सपो का आयोजन किया गया। ये आयोजन रोटरी क्लब गाज़ियाबाद विकास द्वारा किया गया था। इसमें छात्राओं द्वारा बनाए गए साइंस एंड आर्ट से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किए गए। यहाँ लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाए गए। रोटरी क्लब ऑफ गाज़ियाबाद विकास ने शास्त्री नगर स्थित जवाहरलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में स्टैम्प एक्सपो का आयोजन किया, जिसमें छात्रों द्वारा साइंस एंड आर्ट्स से संबंधित मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान छात्रों ने वेस्ट मटेरियल से सजावटी व उपयोगी सामान, साइंस पर आधारित मॉडल प्रदर्शित किए। इतना ही नहीं, छात्रों ने प्रदर्शनी के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक, खान-पान, लोक नृत्य की झलक भी दिखलाई। छात्र छात्राओं ने सामूहिक नृत्य के दौरान विभिन्न राज्यों के लोकगीतों को प्रस्तुत किया।
बस 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 बहुत बढ़िया। चरखे पर सूत काटना और ग्रामीण परिवेश को भी छात्रों ने बखूबी प्रदर्शित कर अभिभावकों व अतिथियों का मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। हिंडन नदी में गोवंश के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल यहाँ 7 गोवंशों के शव मिले। देखने से पता चलता है कि शव कई दिन पुराने हैं। पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने मामले की सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 4/1/2023 को थाना शाहबाबाद क्षेत्र में हिंडन नदी में मृत अवस्था में 7 गाय बरामद हुई। शरीर पर कोई भी प्रत्यक्ष चोट के निशान नहीं पाए गए। मृत्यु का कारण पता करने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है और उनका बिस्तरा भी प्रिजर्व किया गया है। पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये था आज का हमारा बुलेटिन। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, क्या नई चीज़ चाहते हैं, हमें बताइएगा। हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट समाचार पत्र। आशित त्यागी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।